In a closed organ pipe, the frequency of fundamental note is 30 हर्ट्ज। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कलर चेंज कर लेते हैं, एफ ओ सॉरी क्लोज्ड है ना, तो एफ सी इक्वल्स टू वी बाय 4L, 4L एंड एल सी कर लेते हैं इसको, ठीक है, इज 30 हर्ट्ज, ठीक है। A certain amount of water is now poured in organ pipe so that the fundamental frequency is increased to 110 hertz। तो इसी में ही 4/L सॉरी V/4L, इसको L1 कर देते हैं ऊपर क्योंकि क्लोज ही है ये, है ना, नीचे वाले को L2 कर देंगे, L1 L2 इक्वल्स टू 110। इफ़ द ऑर्गन पाइप हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब एरिया दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ वाटर पोर्ड इन द ऑर्गन ट्यूब इज, तो अमाउंट ऑफ वाटर पूछ रखा है तो मतलब कि मास पूछ रखा है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, देखो, एक तो मास निकालने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना, एंड वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो एरिया हमें दे रखा है ना, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, है ना। देखो ये ऑर्गन पाइप होगी, ठीक है, एक सेकेंड, ये अगर ऑर्गन पाइप है, ठीक है, जो भी है रफली, तो ये क्लोज है ना, तो इसमें क्या है, पानी डाला है हमने, तो पानी एक यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट तक डाला होगा, है ना, तो एक ये जो एच हाइट है ये कैसे निकाली जा सकती है, देखो एक यहाँ पर जब वेव्स बन रही होंगी अंदर, तो उनमें जो है लेंथ का चेंज आएगा जब पानी डल जाएगा। तो पानी जब डल गया तो फॉर एग्जांपल पहले अगर वेव्स ऐसे ऐसे करके बन रही थी, तो हो सकता है अब वेव्स इस तरह से बनेगी, ठीक है, जैसे भी बनेगी। तो ये पहले अगर पूरा L1 था तो ये अब L2 रह जाएगा इसका लेंथ, तो ये हाइट इज़ नथिंग बट L1 माइनस L2, तो ये H के बजाय हम A इंटू L1 माइनस L2 कर देंगे, ठीक है, एंड फिर इसको मास में डाल देंगे क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब डाल देते हैं इसमें ऑप्शन फॉर्मूले में हमारा वैल्यूज़, तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 सॉरी 330 अपॉन 330 अपॉन 4 इंटू 30, एंड L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 330 अपॉन 4 इंटू 110, तो ये तो 3,000 हो गया, एंड L2 की वैल्यू हो गई 3/4, शायद सेंटीमीटर में, है ना, नहीं, सब कुछ फंडामेंटल यूनिट्स में ही है तो मीटर में, एंड L1 की वैल्यू हो जाएगी, ये गया, ये 11/4 मीटर में ही, है ना। तो L1 माइनस L2 कर देते हैं, तो L1 माइनस L2 है हमारे पास 11 माइनस 4 इज़ 8/4, 11 माइनस 6 सॉरी 3, 11 माइनस 3 इज़ 8/4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 मीटर, राइट। सो 2 मीटर हमारा L1 माइनस L2 हो गया, हाइट आ गई इसकी, है ना, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ
अच्छा, अब यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो L1 माइनस L2 है हमारे पास, एंड वॉल्यूम निकाल लेते हैं अब। वॉल्यूम इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2, इसको भी सेंटीमीटर में ही बदल लो तो 200 सेंटीमीटर है ना, इसको 200 सेंटीमीटर कर लो। जानबूझ के किया है क्योंकि मुझे पता है आगे जब हम मास में डालेंगे इसको तो डेंसिटी को हम ग्राम्स पर सेंटीमीटर में ले रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर जो है ग्राम्स में है। तो 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसको, इस वॉल्यूम को हम मास में डाल देते हैं। तो मास इक्वल्स टू वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 400 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया तो 400 ग्राम्स हमारा आंसर हो गया। इतना अमाउंट ऑफ वाटर डाला होगा, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 400।